मेरे सम्मान में आप लोगों ने जो कमजोर ताली बजाई है, इतनी ताली तो मैं घर में बजवा लेता हूँ। एकदम मस्ती में रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, ट्यूबलाइट समझते हैं ना, जलते जलते जलती है। कोई बात नहीं, एकदम मस्ती में रहिए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कवि सम्मेलन का मंच है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम कराया। आदरणीय मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, विशेष प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे कार्यक्रम हैं, उसके बाद भी सर ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। और उन्होंने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम इसलिए करवाया है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूँ। देखता हूँ अहमदाबाद की धरती किस तरीके से एक नौजवान कवि का स्वागत करती है। इस दुनिया में इतने सारे कार्यक्रम होने के बाद भी सर ने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया, और अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आप सबने मुस्कुराना छोड़ दिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए कि जिंदगी में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत न पड़े। क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए। 300 चैनल है सर हमारे घर पे, लेकिन आपको बधाई देता हूं कि आपने कवि सम्मेलन का जो लाइव सुनने की जो परंपरा है उसको जिंदा रखा। ये काम सिर्फ अहमदाबाद की धरती कर सकती है। हाँ, 300 चैनल है हमारे घर में, और कैसे कैसे सीरियल आते हैं उसके, इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा इसके साथ, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। 8-8, 9-9 साल से शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम होता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक हमारे घर में सीरियल आता था दिया और बाती, महिला शक्ति बेटी, इतने ध्यान से देखती थी दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। और एक हमारे समाज में आई है वो एकता कपूर, वो एकता कपूर जो भारत की संस्कृति को कपूर की तरह जला रही है, और भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर रहा। क्या कर सकते हैं? देखो मैं यूपी से आया हूं और इतना उजाला देखने का आदत नहीं है मुझे। ये जो अंधेरा आपने किया हुआ है, मैं जरा निवेदन करूंगा साउंड दादा से एक बार जरा उजाला कर दे। वहां पे देश उजाले की ओर बढ़ रहा है और हम अंधेरा करके बैठे हैं। जरा एक बार जोरदार सम्मान में जरा अपने लिए तालियां बजा सकते हैं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। देखो कोई टेंशन नहीं सोती। देखो कुछ लोग को देख रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड करेंगे, कल घर पे जाके बेडरूम में मुझे देखेंगे। अच्छा लगेगा कि बेडरूम में आऊंगा मैं। लेकिन देखिए आप लोगों ने कवि सम्मेलन की जो परंपरा उसको अच्छे से निभाई है। जरा मैं चाहता हूं एक बार जितने लोग भी उपस्थित हैं, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, जितने लोग भी मन से उपस्थित है, तन से उपस्थित है, क्योंकि कविता कान का विषय नहीं है, कविता ध्यान का विषय है। जरा एक बार जोरदार ताली बजे और इस ऑडिटोरियम में यहाँ की गूंज जितनी हो, ताकि हमारे जितने भी उपस्थित कवि एक एक करके मैं आपको पीछे बुलाना चाहता हूँ। पूजा का पहला पुष्प हमारे मंच के पहले कवि आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ मैं। वैसे वो उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, उत्तर प्रदेश जौनपुर से। अच्छा, बहुत गर्व करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये बात और है कि उत्तर प्रदेश उन पर गर्व नहीं करता। लेकिन वो जौनपुर से हमारे बीच हैं। जिस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा, ये हो सकता है कि आगे जाके चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगले कवि को आवाज देना चाहूंगा। वो देखा जाए तो मारवाड़ी है सर। मारवाड़ी तो आप जानते हैं कैसे होते हैं।
और वो अहमदाबाद की धरती पे। एक मारवाड़ी और गुजराती का रिश्ता कैसा होता है जानते हैं ना? बिल्कुल साड़ू भाई की तरह। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर साड़ू क्या होता है? साड़ू का मतलब होता है एक ही दुकान से लूटे हुए दो ग्राहक। हाँ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, घर में जाके लुगाई को दिखाना और बोलना देश में सुंदर कवि भी हैं। कवित्री आपके मंच पे आई थी, मैंने बहुत लोगों के चेहरों को नोट किया, बहुत खुश हो गए थे। सर जी सबकी खुशी को नोट कीजिएगा और कल से उचित व्यवहार कीजिएगा। नहीं, श्रीवास्तव जी कहाँ यहाँ होंगे? श्रीवास्तव जी हाँ व्यस्त हैं। नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो भी। श्रीवास्तव जी का मुझे फ़ोन आया प्रोग्राम के लिए, उन्होंने कहा सर वो मेल आपको भेजना है, आज के कंफर्मेशन मेल आज मुझे प्रोग्राम के लिए आया। मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए सर। तो सर के मेल में सर देखा जो मुझे कंफर्मेशन आया था, उस मेल में सीसी के ऑप्शन में 2-3 ईमेल आईडी और थी, शायद आपकी होगी और 2-3 जो अधिकारी जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उनकी ईमेल आईडी कनेक्टेड थी। तो मैंने श्रीवास्तव जी से सवाल पूछा, मैंने कहा सर ये ईमेल आईडी में जो सीसी का ऑप्शन है इसमें जो 2-3 ईमेल आईडी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जब भी मैं फंसूं तो अकेले न फंसूं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर 2 और 2 कितने होते हैं? उन्होंने कहा सर होते तो 4 हैं, लेकिन एक बार मिश्रा जी से पूछ लेता हूँ। एक बार सर के लिए सम्मान में एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नहीं बहुत अच्छे से हाँ बात कर लीजिए आराम से। मैं तो क्या रोज आते रहूंगा, रोज कविजन करते रहूंगा। बात करना जरूरी है सर, क्योंकि बात करेंगे तो क्या निर्णय होगी। किसको ढूंढ रहे सर? अच्छा चलिए सर, मतलब लुगाई बाजू में फिर भी किसको ढूंढ रहे पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मस्ती में रहिए अपने। मैं अपने बारे में क्या कहूँ सर, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है सर। आपको बताऊँ हमारे घर में, ऑफिस में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पहले लाइन में कहते हैं किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। आप सबको बता देता हूँ कि वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूँ। तो ब्राह्मण के सम्मान में कैसी ताली बजनी चाहिए जरा एक बार अहमदाबाद की धरती बताएंगे। निशा जी सोच रहे होंगे देखो कितना होशियार है, खुद के नाम पे नहीं बजा तो ब्राह्मण के नाम पे ताली बजा ली। लेकिन चलिए देखो मामला अच्छा, ब्राह्मण कितना है सर एक्सपर्ट होता है आपको पता ही है। ब्राह्मण को आप जब भी कोई चीज खाने के लिए दीजिए वो ऐसे खाएगा जैसे दोबारा मिलना नहीं है, और दोबारा कोई चीज दीजिए तो ऐसे खाएगा जैसे पहले कभी देखा ना। क्योंकि हमारे घर में जब महिला शक्ति बैठी है, जब भी रोटी बनाती है तो जो पहली रोटी होती है वो होती है गाय की, और जो आखिरी रोटी होती है आपको पता है हम लोग कभी समय खत्म करके जब घर जाते हैं तो 12-1-2 बज जाता है, तो वही 2 रोटी गर्म करके हमको खिला दी जाती है। और वो इसलिए खिलाई जाती है ताकि हम गाय की तरह मुंडी हिलाते रहें और उसकी तरह। एक बार जोरदार तालियों में सम्मान कीजिए। और कवि सम्मेलन को मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस रसवंती शाम में सुनकर आपकी आवाज, इस रसवंती शाम में सुनकर आपकी आवाज मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। देखिए अब मैं कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ पुनः, और देखता हूँ कितने सम्मान के साथ, कितने आदर के साथ और कितने ऊर्जा के साथ आप कवि सम्मेलन को उठाते हैं, क्योंकि ये कवि सम्मेलन का मंच है। और इस कवि सम्मेलन के मंच को जब जब हमारे पूर्वजों ने देखा तो लिखा कि गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में मड़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, अधिर राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, जब जगन्नाथ रत्नाकर गंगा का अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? इस दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों को टेंशन देना।
और कितने अच्छे से हम लोग करते हैं वो काम। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सामने से कोई आ रहा होगा, हम सामने से जा रहे होंगे, हम उसको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानता, आप उसको सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल के चले जाइए, सामने वाला पूरा दिन टेंशन में, कौन था, कब पोस्टिंग हुई इनकी, कौन से विंग में रहते हैं। हम लोग रोज किसी न किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, एक दिन उनको गुड मॉर्निंग मत कहो, सर फिर टेंशन में, क्या हो गया आज गुड मॉर्निंग नहीं कहा इसने, लगता है इसका पेमेंट कम करना पड़ेगा, इस महीने की सैलरी रुकानी हो गया लगता है। हाँ, कितना आसान काम है। इससे ज़्यादा टेंशन आपको देना है किसी को, तो आप किसी को मिस कॉल कीजिए और उसका फोन ही मत उठाइए। हाँ अच्छे तो भाई, क्योंकि जैसे आप लोग नहीं उठाते मेरा फोन, लेकिन अब मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि पेमेंट आ चुका। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, नहीं पहले ही तो मिल जाए इनको, पहले चिंता की विषय है। लेकिन सच में आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस दुनिया का सबसे अगला टेंशन क्या है? इस दुनिया का अगला टेंशन है कि अब सर का घर का जो बेल होता है वो बजाइए और वहां से गायब हो जाइए। लेकिन आज के डेट का सबसे बड़ा टेंशन आपके बीच में रखना चाहता हूं और देखता हूं कितने ऊर्जा से आप लोग सुनते हैं। आज के डेट का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कीजिए और उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगला फिर टेंशन है, क्या भेजा था, क्यों डिलीट किया, डिलीट करना ही था तो भेजा क्यों? क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन के लोग हैं। और इसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन की कवि को बुलाना चाहता हूं, इसलिए मैं देखता हूं कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हमारे देश में देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, बोलकर एक से एक बुरी बातें बोली जाती है। क्योंकि होटल में खाना खाने के बाद अगर सामने वाला मोबाइल में बिजी हो जाए तो समझ लेना बिल आपको ही भरना है। हमारे घर में जब कोई बच्चा खो जाता है तो माँ बहुत रोती है, और गलती से अगर बच्चा मिल जाए तो उसको मार मार के रुलाती है कि कहाँ घूम रहा था। लेकिन देखिए, ऑब्जर्वेशन की चीज है सर। हमारे देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति के बारे में 4 घंटा बात करता है और 5 घंटे बोलते छोड़ना, अपने क्या लेना देना यार, इससे लेना देना नहीं था तब 5 घंटा बात हुआ। देखिए, इस देश में बहुत सारे आंदोलन हुए सर अब तक, गंगा बचाओ, नर्मदा बचाओ, ताप्ती बचाओ, बेटी बचाओ। लेकिन अब इस देश में जो अगला आंदोलन होगा वो होगा पति बचाओ। क्योंकि पतियों की जो हालत है सब सभी जानते हैं, लेकिन देखो कैसे दबा छुपा के बैठे हैं। क्योंकि घर में हमारी जो ओरिजिनल रेपुटेशन पता है, क्योंकि शाम को 6 बजते ही घर से एक फोन आता है, बताइए ना खाने में क्या खाएंगे। हम अंदर से सोच रहे होते हैं 15 साल से बेवकूफ तो बना ही रही थी, आज कुछ बना ही दे ढंग से। बोलती नहीं, आज आप जो कहेंगे वो बनेगा खाने में। पति बेचारा खुश हो जाता है, बोलता है काम का भिंडी की सब्जी बना दे, भिंडी की 2 दिन पहले तो बनाई थी। हाँ, अब पत्नी से झगड़ा करेंगे तो यही हालत होगा। पति बेचारा फिर खुश हो जाता है, बोलता है काम करो गोभी की सब्जी बनाओ, मम्मी जी को पसंद नहीं। मिक्स सब्जी बनाओ, मिक्स सब्जी, बच्चे नहीं खाते। पाव भाजी बनाओ, सबसे बेस्ट, वजन देखा है अपना। कुल मिला के ये वही सब्जी खिलाएंगे जो पहले से उन्होंने तय करके रखा हो। लेकिन 24 घंटे में एक बार ये बेइज्जती का ओरिएंटेशन कोर्स जरूर कराती है हमसे। पत्नी कहना चाहती है हमसे जो कह नहीं पाती है, वो कहना चाहती है कि तू बड़ा अपने आप को पति समझता है, तुम्हारे घर में ये रेपुटेशन नहीं है कि अपनी पसंद की सब्जी तक खा के दिखा दे। मामला खुद होता है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महिला सच में शक्ति होता है। जैसा उसने कहा कि पुरुष तो सच में सहन शक्ति होता है और कुछ है नहीं उसके हाथ में, कि महिला का मामला बहुत अच्छा होता है। वंस मोर करते करते हम लोग 125 करोड़ हो गए, बढ़ गए। लॉकडाउन में प्रगति ज्यादा है। न्यूज चैनल की बातें की उन्होंने, न्यूज चैनल, और सच में न्यूज चैनल में क्या क्या दिखाया जाता है आज के डेट में, कि हमको इससे खतरा है, उससे खतरा है, आपसे खतरा है, मुझसे खतरा है, चाइना से खतरा है, चीन से खतरा है। आपको सच बताता हूँ, हमारे पूरे देश को किसी से खतरा नहीं है सिवाय हमारे घर के बच्चों से। क्योंकि ये 300 चैनल देखने वाली पीढ़ी हमको 2 मिनट में निपटाती है।
एक बच्चे से मैंने पूछा और क्या चल रहा है? बच्चा बोलता अंकल फॉग चल रहा है। 2 मिनट में निपटाती है। मैं एक बार बच्चे को मैंने पूछा ये सड़क कहाँ जाएगी? बच्चे ने कहा अंकल सड़क कहीं नहीं जाएगी, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं कल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था सर मैं, तो बच्चे से पूछा अगला स्टेशन कौन सा है? बच्चे ने कहा अगला स्टेशन रेलवे स्टेशन है। हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो स्कूल कॉलेज में एनुअल डे होता था, हमारे पेरेंट्स भी आते थे उसमें, और उनको खुश करने के लिए हम लोग गाना गाते थे कि मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। और ये आजकल के बच्चे हमको देख के बैठ के सामने गाना गाते हैं, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। घर में इतना सम्मान हमारा पहली बार हुआ है। लेकिन इन्हीं बच्चों के रूप में मैं मुंबई महानगरी से आता हूँ, बॉलीवुड की धरती है, और इस बॉलीवुड ने हमारे घर के बच्चों पे जो असर छोड़ा है, उसी रूप में एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और देखता हूँ कितना समर्थन आप लोग करते हैं इस कविता सुनने की मानसिकता में अगर आप हैं तो एक बार मुझे बताइए कि मैं कविता को शुरुआत करूँ। कि देखो नई सभ्यता आई देश का गौरव मिटाने को। देखो नई सभ्यता, देश का गौरव मंच का हमारे मंच में भी गौरव बहुत कि देखो नई सभ्यता आई देश का गौरव मिटाने को, लड़का लड़की झगड़ रहे हैं सिनेमा जाने को। प्रगति पथ पे डाल लड़ंगा मन को हीन बनाता है, प्रगति पथ पे डाल लड़ंगा मन को हीन बनाता है, गुण विद्या नाता लज्जा का पाठ भुलाता है। और अब तो कॉलेज के बच्चे देखो फिल्मों पर हो रहे हैं दीवाने, जब तक ना देखे सिनेमा किसी को ना पहचाने। आओ कॉलेज की घटना का मैं तुमको इतिहास सुनाता हूँ, और जैसी जिसकी दशा हुई बस पढ़कर वही सुनाता हूँ। राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। हर कक्षा उसके लिए मानो एक बवाल से था। कॉलेज में राजू सोच रहा था कब छुट्टी हमारी हो, और घर चलते ही बस पहले पिक्चर की अब तैयारी हो। माँ खाना परोस रही है, माँ खाना परोस रही है, राजू बदले कपड़े को, आड़ी टेढ़ी मांग निकालकर क्रीम लगाई चेहरे को, बाएं हाथ में घड़ी लगाकर आंखों में चश्मा जर्मन का। देखो राजू निकल पड़ा देखने सिनेमा अपने मन का। और जब अभिनय पर्दे पर आया श्रेया ने गाना शुरू किया, और जब अभिनय पर्दे पर आया श्रेया ने गाना शुरू किया। अभिनय के किरदारों को देखकर हृदय ने पत्थर मार दिया। जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की, जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की, सोनम की बेवफाई देखी और चाल चित्र राखी की, रेखा की देखी मदमस्त चाल आपके जमाने की, रेखा की देखी मदमस्त चाल, अंगड़ाई देखी रानी की, उन्मुक्त नाच माधुरी का देखा, वास सुरीली श्रद्धा की, सलमान के जलवे देखे और बादशाह शाहरुख के, देख समा सब झूम उठा अभिनय इन किरदारों के। और इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को, इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को, प्रश्नों के सारे उत्तर भूल चुका अब याद कहाँ है राजू को। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को, प्रश्नों के सारे उत्तर भूल चुका अब याद कहाँ है राजू को। फिल्मों के चक्कर में देखो फेल हो गया राजू तो, फिल्म तो रही सुपरहिट पर फ्लॉप हो गया राजू तो, फिल्म तो रही सुपरहिट फ्लॉप हो गया राजू। हमारे घर में जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, उनकी उतनी मानसिकता शायद नहीं हो कि वो समझ नहीं पाते हैं बॉलीवुड की नगरी और एक्चुअल जो दुनिया है उसमें कितने फ़र्क होते हैं। तो ये हमारा और आपका काम है कि दोनों दुनिया में कितने फ़र्क हैं उसका मतलब आप समझाएं। आज का कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार पुनः कवियों के शानदार ताली, जानदार ताली, ऐसी ताली की आपसे विदाई लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, काफी दिन तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।